नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है, तो वहीं अवंतीपोरा के गोरीपोरा इलाके में मुठभेड़ अब भी जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां प्रदेश पर कोरोना वायरस का अटैक बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ मौसम की मार से भी लोग परेशान हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आंधी बारिश के कहर की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर नागौर की है, जहां के जायल उपखंड में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे बड़ी तबाही हुई। बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। तो वहीं दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एकाएक मौसम ने यहां पर करवट ली। और चलिए अब बात नागौर की कर लेते हैं। जायल उपखंड में तेज तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। बड़ी तादाद में पेड़ धराशायी हो गए, बिजली के खंभे टूटकर गिर गए। तो वहीं गौशाला के टिन उड़कर गायों पर गिर जाने से गाय बुरी तरह जख्मी हो गई। डर के मारे लोग घरों में दुबक गए। तो वहीं मौसम की मार से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। और चलिए अब एक नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दी। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेंगे। हालांकि शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। ये छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास है। साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। कोरोना से देश में रिकवरी रेट अब 20% से ऊपर हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 491 लोग इलाज के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। तो वहीं कोरोना वायरस को मात देने वालों का आंकड़ा 4800 के पार पहुंचा। देश में कोरोना के कुल कंफर्म मामले बढ़कर 23,452 हो गए हैं। वहीं अब तक 723 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 4800 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा है कि लॉकडाउन के कारण भारत अभी स्टेज 3 से बचा है। प्रदेश में कोरोना से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। भारत में संक्रमण दर और मृत्यु दर दोनों काफी कम है। दिल्ली में कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए। सीएम केजरीवाल ने बताया कि 4 मरीजों को इससे फायदा हुआ। अब और मरीजों पर इसके इस्तेमाल की योजना है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। दिल्ली में मरीजों की संख्या 2350 से पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 800 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 6400 के पार पहुंच गया। अकेले मुंबई में करीब 4500 केस सामने आ चुके हैं। 170 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमण में दूसरे स्थान पर पहुंच चुके गुजरात में कोरोना केस की संख्या 2600 के पार पहुंच गई। अकेले अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हैं। गुजरात में कोरोना से 112 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती के फैसले को राहुल गांधी ने अमानवीय बताते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बुलेट ट्रेन जैसी योजना पर रोक क्यों नहीं लगा रही मोदी सरकार। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। जावड़ेकर ने कहा कि जब देश संकट में है, तब कांग्रेस देश की अकेली पार्टी है जो सरकार के प्रयासों में रोड़े अटका रही है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2034 तक पहुंच गई। अब तक 32 लोगों ने वायरस से अपनी जान गंवाई, जबकि 198 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। जयपुर में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। यहां मरीजों की संख्या 776 हो गई है। पिंक सिटी में शुक्रवार को 3 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे के बाद जिला एसआरजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। यहां 4 रेजिडेंट डॉक्टर और एक स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 24 घंटे में अब तक 9 केस यहां आ चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए सीएम गहलोत ने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का आभार जताया।
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 5 करोड़ की सहायता देने के लिए मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का धन्यवाद। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रतिशत घटा है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन प्रबंधन से हालात काबू में आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अहम है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश के लिए 1500 वेंटिलेटर की मांग केंद्र सरकार से की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रघु शर्मा ने RT-PCR किट की मांग की। भीलवाड़ा में कोरोना को हराने के बाद गिरीश के घर लौटने पर उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। 16 दिन के इलाज के बाद गिरीश आर्य अपने घर लौटे। गिरीश को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोटा में पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने 65 मोटरसाइकिल जब्त किए, जबकि 98 मोटरसाइकिल के चालान काटे। कोटा में पुलिस ने फेसबुक पर धर्म विशेष पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। चूरू में 24 दिन बाद कर्फ्यू में लोगों को राहत मिली। कलेक्टर संदेश नायक ने कर्फ्यू में सशर्त ढील दी, जिसके तहत यहां किराना और राशन की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना से अब तक 1,97,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28,26,000 लोग संक्रमित हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित है। यहां अब तक 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। नागौर के जायल उपखंड में तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। बड़ी संख्या में पेड़ धराशायी हो गए तो बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए। मौसम की मार से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। देश भर में रमजान का पाक महीना शुरू हो गया। आज पहला रोजा रखा जा रहा है। रमजान के इस मौके पर न्यूज 18 की आप सभी से गुजारिश है कि घर में रहकर इबादत करें और सुरक्षित रहें। और चलिए अब बात केंद्रीय गृह मंत्रालय के अहम आदेश की। देश में सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई। आवासीय कॉलोनियों के समीप जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। स्टैंड अलोन दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी गई। दुकानों पर 50% स्टाफ ही काम कर पाएगा, तो वहीं मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई। तो बड़ा अपडेट आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आवासीय कॉलोनियों के जो पास में दुकानें हैं वो अब खुल सकती हैं। दुकानों पर 50% स्टाफ ही काम कर पाएगा। देश में सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई। आवासीय कॉलोनियों के पास जो दुकानें हैं, जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, उन्हें खुलने की यहाँ पर छूट दी गई है। तो आपको एक और बड़ा अपडेट दे दें। कोरोना वायरस की चपेट में चूरू में 24 दिन बाद कर्फ्यू में लोगों को राहत मिली है। कलेक्टर संदेश नायक ने कर्फ्यू में सशर्त ढील दी है, जिसके तहत यहां किराना और राशन की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। यहां दुकानें दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक अब खुल सकेंगी। संदेश नायक ने यह भी बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत एडवाइजरी का ख्याल रखना होगा और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। तो चलिए अब एक नजर कोरोना अपडेट पर डाल लेते हैं। देश भर में कोरोना के 23,452 मरीज सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 723 लोगों की मौत हुई है। देश में 4,814 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना से रिकवरी रेट अब 20.5% तक जा पहुंची है। 28 दिनों में 15 जिलों से अब तक कोई भी केस सामने नहीं आया। तो महाराष्ट्र में 6,430 मरीज सामने आए हैं। गुजरात में आपको बता दें 2,624 पॉजिटिव सामने आए हैं। 112 लोगों की यहां पर मौत हुई। राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीज 2,034 तक जा पहुंचे हैं। तो अब तक 32 लोगों की यहां पर मौत हुई है। 198 मरीज ठीक हुए हैं। तो जयपुर में सबसे ज्यादा 776 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए। सभी वर्क प्लेसेस, इंडस्ट्रीज
और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में राष्ट्रीय निर्देश, स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूरी तरह से अनुपालन हो। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को 24 मार्च के दिशा निर्देशों में अनुमति थी, उन उद्योगों को फिर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन औद्योगिक गतिविधियों को लॉकडाउन से पहले चलाने का लाइसेंस था, उनको फिर से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि दिशा निर्देशों के बारे में सही जानकारी इंडस्ट्रीज और फील्ड यूनिट्स तक पहुंचाएं, ताकि लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं। कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, विच टेक्स की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। तो आपको बता दें कि राजस्थान के 26 जिलों में कोरोना का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते 2034 मरीज अब तक सामने आए। अब तक 32 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई तो 198 मरीज ठीक हुए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 776 पॉजिटिव केस सामने आए तो जोधपुर में 377 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो चलिए मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में कहां पर कैसे हालात हैं। बांसवाड़ा में 61 पॉजिटिव केस, जैसलमेर में 34, भरतपुर में 107, झुंझुनू में 41, भीलवाड़ा में 33, जोधपुर में 377, बीकानेर में 37, टोंक में 115, जयपुर में 776 तो कोटा में 144 केस अब तक सामने आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन फोन लाइन पर मौजूद हैं। सचिन, यहां पर हम देख सकते हैं राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अब तो आंकड़ा 2000 के पार जा पहुंचा है। क्या कुछ अपडेट्स? देखिए चक्रवर्ती, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस समय राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2000 को पार करते हुए 2034 पर पहुंच चुकी है और 26 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। और वहीं अगर बात करें मौतों की तो 32 मौत अब तक कोरोना से हो चुकी हैं, जिसमें 4 मौत जो है वो कल जयपुर में दर्ज की गई हैं। और जो चिकित्सकों ने बताया, उनका कहना है कि इन चारों मरीजों में जो एसोसिएटेड डिजीज थी, यानी किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट की डिजीज थी तो किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में ये सभी जो चारों मौतें हुई हैं, ये चारों मौतें बुजुर्गों की हैं, यानी 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के ये लोग हैं। और बात करें जयपुर की तो जयपुर में कल भी जिस तरह से रामगंज में 18 पॉजिटिव केसेस सामने आए, उससे ये लग रहा है कि अभी भी रामगंज जो है वो एपिसेंटर बना हुआ है। यहाँ पर जो पॉजिटिव केसेस आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसके अलावा अगर शहर से बाहर की बात करें तो शास्त्री नगर, पालड़ी मीना में कल 5-5 केसेस सामने आए, जबकि आदर्श नगर में 2 और नीलगरों का मोहल्ला और हाउसिंग बोर्ड दिल्ली बाईपास पर जो है वहां पर भी एक केस मिला है। इसी तरह जी बिल्कुल सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और एक अपडेट आपको दे दें कि झालावाड़ का एसआरजी अस्पताल भी अब कोरोना की चपेट में आ चुका है। 4 रेजिडेंट और 1 स्वास्थ्य कर्मी की रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है। 24 घंटे में एसआरजी अस्पताल के 9 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाए गए। जिले में मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 29 तक जा पहुंची है। हमें विश्वास है जिस तरह से पिड़ावा में हमने शुरुआती जो केसेस आए थे उसके बाद से वहां पर सबकी स्क्रीनिंग करा के और उसका विस्तार होने से रोक दिया था,
वैसे ही यहाँ पर भी हम कोशिश करके, यही हमारी कोशिश होगी कि आगे कहीं इस पे ना बढ़े। सभी लोगों से अभी यही अपील है मेरी कि सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में प्रशासन की मदद करें और देश की मदद करें। तो आपको बता दें कि डूंगरपुर में कोरोना का नया मामला सामने आया है। जिले में 19 दिन के बाद पॉजिटिव केस मिला है। मुंगेर गांव का शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। स्वास्थ्य विभाग गांव में स्क्रीनिंग कर रहा है। तो आपको बता दें स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है और 19 दिन के अंतराल के बाद डूंगरपुर जिले में भी एक और नया केस सामने आया है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार से 1500 वेंटिलेटर की मांग की। रघु शर्मा ने ये मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। उन्होंने आरटी-पीसीआर जांच के लिए किट की कमी का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने भीलवाड़ा का भी जिक्र करते हुए आईसीएमआर की शिकायत की। उन्होंने कहा कि पीसीआर टेस्ट के जरिए कोरोना की जांच की सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आईसीएमआर ने इजाजत नहीं दी। रैपिड टेस्ट की नाकामी को भी रघु शर्मा ने हर्षवर्धन को बताया। वेंटिलेटर्स की मांग की हमने, 1500 वेंटिलेटर हमको और दिए जाएं और ये जो पीसीआर टेस्ट है जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, इनकी टेस्ट किट्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, मैंने उनको जो राज्य में हमने 168 रैपिड टेस्टिंग किट का प्रयोग करके जो हमारे पॉजिटिव मरीजों के ऊपर प्रायोगिक तौर पर उसकी जांच की, उसकी रिपोर्ट उनको बताई। मैंने कहा ये रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही है, उन्होंने भी माना इसको। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे कोरोना पर क्वारंटाइन वॉर की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए सीएम गहलोत ने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का आभार जताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 5 करोड़ की सहायता देने के लिए मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का धन्यवाद। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ की मदद के लिए मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का धन्यवाद। कोरोना का एक ही तोड़ है सोशल डिस्टेंसिंग। इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों में रहें, किसी से ना मिलें। 1 महीने के लॉकडाउन को देखें तो पता चलता है कि होम क्वारंटाइन सबसे बढ़िया तरीका है। प्रदेश के 7 जिलों ने ये करके दिखाया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना का एक ही तोड़ होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन में बेमिसाल 7 जिले। जहां होम क्वारंटाइन वहां कोरोना पस्त। कोरोना का एक ही तोड़ होम क्वारंटाइन। जी हां, फिलहाल यही तरीका है जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। 1 महीने के लॉकडाउन पर नजर डालें तो मालूम होता है कि जहां होम क्वारंटाइन अच्छे से हुआ है वहां कोरोना पर काबू हुआ है या ना के बराबर है। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर, करौली और अजमेर वो जिले हैं जहां सर्वाधिक लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। डूंगरपुर, पाली और करौली तो कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। यहां अब एक भी रोगी नहीं है। उदयपुर में करीब 1 हफ्ते पहले 2 दिन में 4 रोगी आए थे। उसके बाद से कोई नया रोगी नहीं आया। नागौर में बासनी और परबतसर थाने और लाडनू के अलावा जिला मुख्यालय में एक भी पॉजिटिव नहीं है। उदयपुर ने तो प्रदेश में सबसे अधिक 80,786 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया, जो सर्वाधिक है। एक नजर उन जिलों पर जिनमें होम क्वारंटाइन का फॉर्मूला सफल रहा। जिला उदयपुर, होम क्वारंटाइन 80,746। जिला डूंगरपुर, होम क्वारंटाइन 51,043। चित्तौड़गढ़ 40,141। जिला पाली 37,640।
नागौर होम क्वारंटाइन 34,422, करौली 32,010, अजमेर 28,931। जिन जिलों में होम क्वारंटाइन के फॉर्मूले को बेहतर तरीके से अपनाया गया है वहां कोरोना के फैलाव को रोकने में भी सफलता मिली है। अजमेर और नागौर जिले में जहां लापरवाही बरती गई तो वहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अजमेर में 106 और नागौर में 93 पहुंच गई। ऐसे में ये समझना होगा कि होम क्वारंटाइन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। कोचिंग सिटी कोटा में रह रहे कर्नाटक के छात्रों ने भी अन्य राज्य के छात्रों की तरह अपने गृह प्रदेश वापसी की मांग की। उनकी मांग है कि कर्नाटक सरकार भी उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वापस बुलाए। कोटा में फिलहाल करीब 250 से 300 कर्नाटक के छात्र छात्राएं कोचिंग कर रहे हैं जो मेडिकल और आईआईटी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए यहां पर आए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के चलते वो अपने घर नहीं जा सके। इन सभी स्टूडेंट्स ने अब अपनी सरकार से गृह प्रदेश वापसी की मांग की। वैसे कई राज्यों के छात्र लगातार कोटा से अपने राज्य के लिए रवाना हो चुके हैं। राजस्थान कोटा में नीट कोचिंग के लिए आई हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं यहाँ फंस गई हूँ। मेरे घर से भी 2 लोग, मेरी माँ और मेरी मौसी, मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो भी यहाँ फंस चुके हैं। मेरी माँ जो रोज़ दवाइयाँ खाती हैं उनके लिए दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही हैं। मैं मीडिया के द्वारा सरकार तक ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मदद करें और हमें यहाँ से निकालें। मैं यहाँ पे आईआईटी कोचिंग के लिए कोटा आया था। यहाँ पे पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पे स्टक हूँ ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन। अभी हमारा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है, पिछले 1-2 हफ्ते से हम ट्राई कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फिर भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और चलिए अब आपको लॉकडाउन की एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए। यहाँ बाइक, वहां मोटरसाइकिल, इधर स्कूटी, उधर बुलेट, जहां देखो बस दोपहिया वाहन ही है। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे ये कोई मोटरसाइकिल रखने का स्टैंड है या किसी दोपहिया वाहन का गोदाम, लेकिन जरा रुकिए और पूरी सच्चाई सुनिए। ये कोटा पुलिस थाना है और थाना परिसर में लगी ये सारी दोपहिया वाहन पुलिस की ओर से जब्त की गई हैं। लॉकडाउन में बेवजह घर से निकलने पर कोटा पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान 700 मोटरसाइकिल जब्त की, जबकि कई वाहन चालकों के चालान बनाकर छोड़ा गया। तो इन तस्वीरों को देखकर आप यकीनन सोच रहे होंगे ये थाना है या कोई शोरूम है, लेकिन आपको बता दें यहां पर पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए, सख्ती दिखाते हुए उन तमाम लोगों के चालान काटे हैं, उन मोटरसाइकिल को जब्त की है जो बेवजह लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपने घरों से बाहर घूम रहे थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से थाने के बाहर कतारों में मोटरसाइकिल रखी है, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये थाना है या कोई शोरूम।